ये जो आपके सामने क्वेश्चन पेपर खुला हुआ है, ये पिछले साल का क्वेश्चन है, 2024 का। ठीक है, स्टेट का। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, चलें। सबसे पहला क्वेश्चन, हज़रत खंसा को किस सिनफ शायरी में शोहरत मिली? बताएं, फ़खरिया, मदहिया, मरसिया, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा इसमें दुरुस्त? मसीहा। मरसिया। ठीक है, सी वाला करेक्ट है ना? तो देखें, ऐसे ही आपका क्वेश्चन आएगा, चूंकि एस्टेट में सीबीटी मूड में क्वेश्चंस आते हैं। एग्ज़ाम होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। इमरुल कैस किस आहद का शायर है? अहद उमवी का, जाहिली, अब्बासी, हाजिर, किस दौर का है? जाहिली। अहद जाहिली का। बहुत जाहिली। आसान आसान। शायर रसूल किसका लक़ब है? बताएं। हसन बिन हसन बिन साबित रजी। हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु। यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, मुअल्लक़ात की शायरी के साथ की यादगार है? जाहिली, हाजिर, उमवी, अब्बासी, क्या है? जाहिली। जा जाहिली। ऑप्शन ए इज करेक्ट है ना? मुखज़रिम शायर की निशानदही कीजिए। अहमद शौक़ी, हाफिज़ इब्राहिम, अबू तम्माम, खंसा। कौन है मुखज़रिम? खंसा। खंसा खंसा। मुखज़रिम है। खंसा पता नहीं। सहबान बिन वाइल को किस फन में शोहरत मिली? तफसीर, हदीस, खिताबत, तजवीद। खिताबत के अंदर है ना, इनका मशहूर खुतबा है, उसका क्या नाम है? जी। स्क्रीन नहीं हो रही है। स्क्रीन नहीं शो हो रही है आपको? एक मिनट। जी। ठीक है, अब शो हो रही है? अब शो हो रही है स्क्रीन, बताएं। जी। जी। ठीक है। ठीक है। सर, तो एक मिनट हाँ। सर। हाँ, क्या वो कह जो रहे हैं? ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, एक कैसा बीच में जो होता है, हम्म। समझ में नहीं आया है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ एक, सहबान बिन वाइल को किस फन में शोहरत मिली, ये क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए बी सी डी लिखा हुआ है। यस सर। बताएं। अब इसी तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है स्क्रीन पे, आपके ऐसे ही लिखा होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अब इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा। जैसे आपने ऑप्शन सी में, आपने यहाँ पे ऐसे गोल गोल बना होगा। ठीक है, ये गोल गोल बना होगा। इसमें आपको स्क्रीन पे कर्सर ले जाकर उस गोल में टिक करना होगा। ठीक है, जब उसमें आप टिक कर देंगे तो वो आपका ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ, समझ में आया सर। तो इसी तरह से होता है। चलें, तो सहबान बिन वाइल को किस फ़न में शोहरत मिली? तफसीर, हदीस, खिताबत, तजवीद। तो फ़न खिताबत में किस दौर के थे ये? सहबान बिन वाइल किस दौर के थे? है बताएं। इस्लामी। अहद इस्लामी। इस्लामी के। इनका मशहूर खुतबा कौन सा है? वो सर क्या याद नाम है नहीं है। दो खुतबे मैंने बताए थे, दो खुतबे मशहूर हैं। एक का नाम है अल खुतबतुल बतरा और दूसरे का नाम है अल खुतबतुश शौहा। शौहा। ठीक है, तो जी। सहबान बिन वाइल का खुतबा खुतबतुश शौहा है। और खुतबतुल बतरा किसका है? खुद बतुल बकरा। ज़ियाद बिन अबी का। ठीक है। क्यों उसको बतरा कहते हैं? सफर कौन था? बतरा क्यों कहते हैं सर उसको? इसका भाई। जो तहमीद से खाली हो। हाँ, जो तहमीद से, अल्लाह की तहमीद से खाली हो, है ना, उसे बतरा कहते हैं। इसी वजह से उसके खुतबे को खुतबतुल बतरा कहते हैं। दखर कौन था? खंसा का बेटा, भाई, शौहर, कोई नहीं। कौन था? खंसा का भाई। भाई था। कैसा भाई था? शफर। सतीला भाई था। सौतेला भाई था। फन मकामा का बानी कौन है? फन्ने मकामा के बारे अबुल आला, अबू तमाम, जरी, बदियुज्जमा। कौन है? ये तो बहुत आसान है। अबुल आला। अबुल आला। अबुल आला ने कौन सा मकामा लिख दिया है? में हमदानी।
बदिउज़्ज़मा है ना भाई, दो ही मकामात में तो मशहूर हैं, एक बदिउज़्ज़मा है, दूसरा हरीरी है। अभी उस जमाने सर तो इसमें क्या कंफ्यूजन है? स्क्रीन जो है विजुअल नहीं है। किसको नहीं विजिबल हो रही स्क्रीन, बताएं। सर मुझे मकाम किस किस चीज की बात है? थोड़ा सा नेटवर्क इशू है क्या आपके यहाँ? अब देखिए, अब विजिबल है, उनका बताएं। नेटवर्क दिक्कत है, नेटवर्क यहाँ क्लियर दिख रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। मकामात हरीरी किसकी किताब है? किसकी किताब है? अबू हनीफा, शाफी, अबू अंदर मोहम्मद अल कासिम, नासिफ याज़दी, किसकी है? बताएं, मकामात हरीरी किसकी है? देखें, अबू जब मोहम्मद आपके सामने क्वेश्चन आता है और कभी अगर उसका आपको सही आंसर मालूम ना हो, ठीक है, लेकिन ये पता हो कि इसकी नहीं है, तो उसके तक करने का तरीका क्या होता है, उसको हम एलिमिनेट करते हैं। जैसे एलिमिनेट करने करने में हम क्या करेंगे, अबू हनीफा की है क्या? नहीं सर, नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दिया। शाफी की है क्या? नहीं नहीं है, नहीं। इसको भी एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब दो बच गए, अबू मोहम्मद कासिम, नासिफ याज़दी, है ना? तो नासिफ याज़दी असर अब हदीस के हैं, तो इनकी है क्या? नहीं है। अबू तो अब मोहम्मद कौन बच कासिम। गया? अब सिर्फ बच गया अबू मोहम्मद अबू कासिम। मोहम्मद हो कासिम। सकता है हमको इसका आंसर नहीं पता था, लेकिन एलिमिनेट करके भी हम आंसर निकालते हैं। समझ में आई बात? जी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व किया जाता है। एक तरीका ये होता है कि हमको सही आंसर पता है, जैसे ऊपर में आपको सबका आंसर पता था, आपने कर दिया। कहीं पर ऐसा आएगा कि हो सकता है उसमें ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं कि आपको सही आंसर का पता ही नहीं चल रहा है। तो तुक्का लगाने से पहले एक बार दिमाग लगाइए कि आप एलिमिनेट कीजिए। जैसे यहाँ पे हमने एलिमिनेट किया कि अबू हनीफा की नहीं है, इमाम शाफी ने नहीं लिखी। ठीक है, अब दो में कंफ्यूजन हो सकता है, अबू मोहम्मद कासिम, नासिफ याज़दी, है ना? अगर कंफ्यूजन है तो आप ये देखिए कौन किस आहद का है। ठीक है, अगर ये आप समझ पा रहे हैं तो नासिफ याज़दी को कट कर देंगे क्योंकि ये असर हदीस के हैं। अब बच गया अबू मोहम्मद कासिम, तो आप उसको कर दीजिए। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं एलिमिनेशन। तो इस तरह से करके भी आप ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। चलें, सूरह कौसर में कितनी आयत हैं? ये तो बहुत आसान है तीन जी। तीन तीन। तीन आयत हैं बस। सूरह इखलास का मौजू बताइए, क्या है मौजू इसका? बहुत आसान है, क्या है? ताहीद। तौहीद है। ठीक है, खुलफाए राशिदीन में पहला खलीफा कौन है? हजरत अबू बकर हजरत रज़ी अबू बकर अल्लाह बकर। रज़ियल्लाहु सूरतुल कुरैश में किस कबीले का जिक्र है? क़बीलतुल अन्हु। कुरैश। कुरैश। सूरतुल कुरैश में कबीले कुरैश का जिक्र है। सिंपल है ना? इलाफी कुरैश इलाफिहिम। शहर नकाइस किस आहद की यादगार है? उम्बी। डी नकाइस ऑप्शन। अहद उम्वी, है ना? दिन ठीक का है, कलीला उदिमना किसकी किताब है? अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन मुक़फ़्फ़ा। मुकफ्फा। अब्दुल्लाह इब्न अल मुक़फ़्फ़ा की। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन आता है। शायरुन नील के शायर का लक़ब है? आ, हाफिज हफीज। हाफिज इब्राहिम का, है ना? का। हम्म। हाफिज काशिफ। इब्राहिम को शायरुन नील, शायरुल शाब, शायरुल मुज्तमा, शायर ये सब हाफिज मुश्तबा। इब्राहिम को कहा जाता है ना? इनमें से कौन तशबीह के अरकान में से नहीं है? मुशब्बा मुजाज। मुशब्बा, मजाज आसान है। मुरसल, मुशब्बा भी, अदाते तशबीह। अरकान में से कौन नहीं है? मिजाज जी, मुरसल। मिजाज मुरसल मजज मुरसल। मजाज मुरसल और अरकान में से नहीं है ना? तशबीह के चार अरकान हैं, क्या क्या हैं? मुशब्बा, मुशब्बा बिही, अदाते शिब और वजह शिब, है ना? ये चार अरकान है तशबीह के। मजाज मुरसल ये किसकी किस्म है? ये तशबीह की मजज किस्म है। मुरसल। नहीं नहीं, मजाज मुरसल जो इस्तिआरा की किस्म है। इस्तिआरा की अरे किस्म सॉरी, है। क्या नाम है? मजाजुल लुग़वी की किस्म है ना? मजाज की दो ये सब किस्में मजाज होती हैं, है। एक मजाजुल लुग़वी, दूसरे मजाजुल अक़ली।
मजाजुल लुग़वी अक्ली, की दो किस्में होती हैं, इस्तिआरा और इस्तिआरा, मजाजुल मजाज मुरसल। मुरसल। ठीक है, तो ये मजाज मुरसल मजाजुल लुग़वी की किस्म है। किनाया की कितनी किस्में होती हैं? किनाया, किनाया अनिल सिफ़ा, तीन किनाया अनिल मौसूफ, किनाया अनिल निस्बा। यही तीन तो होती हैं। तीन जी। बस हो गया है ना। किनाया अनिल सिफ़ा, किनाया अनिल मौसूफ और किनाया अनिल निस्बा। यही तीन किस्में हैं, इसकी और कहाँ है? ठीक है। दर्ज झैल जुमले किस तशबीह की मिसाल है? अर्रजुलु माकीनतुन फिल अमल। ये किस तशबीह की मिसाल है? तशबीह मुरसल, तशबीह मुजमल, तशबीह मुअक्कद, क्या है इसमें? बताएं। अब बिना तर्जुमा के भी आपको कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा जिसका तर्जुमा आपको नहीं आता होगा। तो अब दिमाग से बताइए कि कौन सी तशबीह की किस्म हो सकती है। तशबीह मुरसल। तशबीह मुरसल। मुरसल किसे कहते हैं? सर जिसमें हालात शिब इसमें तो है ही नहीं। बताएं। जिसमें शिब नहीं है। देखें, मुरसल जिसमें अदाते तशबीह मौजूद शिब हो। इसमें अदाते तशबीह मौजूद है? नहीं। नहीं है, तो ये मुरसल हो सकता है? नहीं सर। नहीं हो सकता, तो ये कट हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या है? तशबीह मुजमल और मुअक्कद। मुजमल किसे कहते हैं? मुजमल किसे कहते हैं? जिसमें का जिक्र ना हो। जिसमें वजह शिब मौजूद ना हो। यही होता है ना? जी, जी। यहाँ पे वजह शिब मौजूद है? नहीं। नहीं। वजह शिब मौजूद नहीं है यहाँ पर। वजह शिब फिलहाल। जी, ये फिल अमल जो है, ये फी के साथ वजह शिब आता है या नहीं आता है? जी, जैसे मैं कहूँ अर्रजुलु कमरुन फिद्दियाई। फी के साथ आता है या नहीं वजह शिब? जी सर। आता है ना। तो यहाँ जी। फी के साथ आया। ठीक जी। है, तो ये वजह शिब मौजूद है। अब बच गया क्या? तशबीह मुअक्कद। यहाँ पे अदात शिब मौजूद नहीं है, तो ये तशबीह मुअक्कद होगा या नहीं? तशबीह मुअक्कद हो जी। जाएगा। ठीक है। अच्छा, माकीनतुन किसको कहते हैं? माकीनतुन कहते हैं मशीन को। किसको कहते हैं? मशीन ओह, को। ठीक है। हाँ, तो सर इंसान मशीन सर है एक बार अमल कीजिए। में। समझ में आई बात? इंसान मशीन है किस चीज़ में? अमल में, मशीन की तरह है। ठीक है। चलें, तो ये तशबीह मुअक्कद है। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन के। कभी कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा कि उसका सही आंसर आपको नहीं पता होगा, आप कंफ्यूज होंगे, तो आप एलिमिनेट कीजिए। जैसे हमने एलिमिनेट किया कि यहाँ पे अदाते शिब नहीं है, तो ये मुरसल नहीं हो सकता। यहाँ पर वजह शिब मौजूद है, तो ये मुजमल नहीं हो सकता। अब बच गया मुअक्कद, है ना। अदाते शिब नहीं है, तो मुअक्कद हो जाएगा। ठीक है। चलें, कुरान करीम को किसने जमा किया? हज़रत अली, कुरान ज़ुबैर, मुआविया, उस्मान। किसने जमा किया? उस्मान। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। पूरा कुरान कितने साल में नाजिल हुआ? 23 ठीक। 23 23 साल में, है ना। ठीक है। बहरी कैलेंडर किसने शुरू की? हिजरी कैलेंडर। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। बच्चों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने। हज़रत उमर की कुन्नियत बताइए। अबू हफ्स। अबू हफ्स, है ना। अबू हफ्स इनकी कुन्नियत है। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके थे। इस्लाम में तीसरे खलीफा कौन है?
उस्मान रजी अल्लाह अन्हु। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु। रईसुल वज़रा का माना बताइए। वजीर आजम, सदर जमहूरिया, वजीर आजम, वज़ीर वजीर आला, तालीम। किसे कहते हैं रईसुल वज़रा? प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को, वज़ीर है ना। प्राइम आज़म, मिनिस्टर को क्या कहेंगे? वजीर वज़ीर आजम। आज़म, हाँ, और वजीर सर आला आला, को क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट, वजीर आला, वजीर आला कौन? को क्या कहते हैं? चीफ मिनिस्टर होता है ना। आला मतलब स्टेट का चीफ जो, मिनिस्टर। स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है उसी को उर्दू में वजीर आला कहते हैं। ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसी को वजीरुल आजम कहते हैं, वजीर आजम कहते हैं, है ना। जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया, उसको सदर जमहूरिया कहते हैं। और जो एजुकेशन मिनिस्टर होता है उसी प्रेसिडेंट, को वजीर वज़ीर तालीम कहते तालीम, हैं। ठीक है। तो वजीर आला को अरबी में क्या कहेंगे? चीफ मिनिस्टर, वज़ीर आला को अरबी अरबी में में वकाला, कबीरुल वज़रा क्या कहेंगे? कबीरुल वज़ीर, कबीरुल वज़रा। ये कबीर, सब मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है उसको अभी तक, इसका मतलब यूनिट 15 में ये सब है आपके, और सबका पीडीएफ मैंने दे रखा है सबका लिख करके। उसको पढ़िए, समझें। उसमें से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है। चलें। तो सदर जमहूरिया को क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट तो कहते हैं, अरबी में क्या कहते हैं? वो, रईस कहते हैं ना। हम्म, सदर को क्या कहते हैं? रईस कहते हैं, हम्म, रईसुल जमहूरिया। चलें। वजीर तालीम को क्या कहेंगे? जी। वजीरुल तालीम भी लिखा आ तालीम, जाता है, वजीरुल मारिफ भी लिखा हुआ आएगा। तो वजीरुल मारिफ भी किसको कहते हैं? वजीर तालीम, तालीम को कहते हैं, यानी एजुकेशन मिनिस्टर को। एयरपोर्ट की अरबी बताइए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आ गया मतार, उसी में से। ऑप्शन मतार, बी, है ना, ऑप्शन बी। ठीक है। मुअतमर किसको कहते हैं? हालांकि ये नहीं है आपके कॉन्फ्रेंस, इसमें, कॉन्फ्रेंस को, चूंकि ये यूज़ होता है ज़्यादा। मफ़ाइल खमसा कितने हैं? अब देखें, 5, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है ना। मफ़ाइल खमसा, खमसा, खमसा जब बोल ही दिया तो 5 ही होंगे। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, बस उसको ठीक से पढ़ना होता है, समझना होता है। तो मफ़ाइल खमसा कितने हैं? 5 हैं। जुमला फेलिया की निशानदही कीजिए। कौन सा इसमें जुमला फेलिया? अश्शारि व वासिउन, अल इम्तिहानु डी, सहलुन, मुदर्रिसु ऑप्शन डी, जालिसुन, दखलतुल गुरफत, है ना, ऑप्शन डी। जुमला फेलिया किसे कहते हैं? जो फेल से शुरू हो, जो फेल से शुरू हो, और जो इसम से शुरू हो वो जुमला जुमला इसमें, इस्मिया है। और जो हर्फ से शुरू हो उसको क्या कहेंगे? जो हर्फ से शुरू हो, उसके बाद सर जो हर्फ के बाद फेल अगर आता है अगर इसीम फेल या है तो फेल फेलिया देखना होगा, चाहिए। अगर जो है इसमें है तो इसमिया होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर हर्फ के बाद फेल आ रहा है तो फेलिया, अगर हर्फ के बाद इसम है तो इसमिया है। बहुत अच्छा। फेल नाकिस की निशानदही कीजिए। इसमें फेल नाकिस कौन सा है? फतह, काना, यंसुरु, यक़रउ, काना, काना। काना फेल नाकिस है ना। बाकी जितने भी 3 हैं वो कौन से अफ़ाल हैं? नाकिस ये का अपोजिट क्या होता है? नहीं, तामा, जुमला ताम। ताम, हाँ, ताम, फेले ताम। ठीक है। फेल ताम, बाकी सब फेले ताम है और एक फेले नाकिस है। अद्दफीन सगीर किसने लिखी है? बारूदी, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा लुत्फ़ी, लुत्फ़ी, हाफिज़ इब्राहिम अबू तम्मा, ऑप्शन बी मुस्तफ़ा है लुत्फ़ी, सर। है ना। अच्छा, ये किस किताब में है उनके? नजरात, नज़रात में है? नज़रात तो अ, मकालात हैं। जी। अरे, अबरात तो किसस है सर, अबरात अद्दफीन सगीर किस्सा है या मकाला है? किस, किस, किस्सा है, किस्सा है, मकाला किसके है, बारे किस्सा। में लिखा है इन्होंने? सर अपने छोटे, जो छोटा बच्चा इंतकाल कर जाता है, छोटा बच्चा जो उसके इनका इंतकाल कर गया था उसके बारे में, है ना। तो ये अबरात में होगा या नज़रात में होगा? सर नजरात ही, नज़रात में। ठीक है, सर क्योंकि ये इन्होंने अपने अपने से मुताल्लिक मकान, लिखा है ना। ये कोई कहानी नहीं है कि कहानी में बयान किया हो इसको। ठीक है। तो ये सर इनका मकाला है। हाँ, अदफीन बताएं क्या सगीर, क्या कह रही हैं? अदफीन सगीर मकाला है या मकाला है, अदफीन मकाला है सगीर ये क्योंकि, मकाला है। हाँ, मकाला है।
सर ठीक है। मकाला किसे कहेंगे? मकाला, मकाले में रियलिटी लिखी जाती है ना। मकाला कोई अफसानवी कहानी नहीं होती है, ख्याली बात नहीं होती है। वो किसी भी मौजू पर हो ओके। सकता है ना। वो अपने ज़ाती मौजू पर हो सकता है, वो किसी सियासी मौजू पर हो सकता है, किसी भी मौजू पर हो सकता है। ठीक है, वो कहानी नहीं होती है कि उसमें ख्याली बातें लिखी गई। ठीक है। और जो किस्सा होता है, किस्सा में किस्सा का रियलिटी से ताल्लुक़ हो ये ज़रूरी नहीं है ना। रियलिटी भी हो सकती है, लेकिन रियलिटी में भी कैरेक्टर के नाम बदल दिए जाएंगे, तो वो किस्सा होगा। ठीक है। और मकाला में क्या होता है, कोई हादसा हुआ आपने उसको लिख दिया, कोई वाकया हुआ आपने उसको लिख दिया, तो वो मकाला है, वो किस्सा नहीं है। ठीक है। चलते। अल अय्याम, ये किसकी किताब है? तो उसे ता हुसैन की। कितने अज़्ज़ा में है? कितने अज़्ज़ा में है? 9। 9 8 अज्जा शायद, में है? 9 या अज्जा में है? 3। 3 अज्जा में है भाई। 3 है, 3 है। 3 अज्जा में। आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, अभी भी वक्त है। ठीक है, 2-3 दिन बचे हैं। अलबैत की जमा क्या है? बुयूत, अबियात, बयात, क्या है? अबियात, अबियात। सर बैत का बुयूत। बुयूत भी हो सकता है, अबियात भी हो सकता है, जी दोनों ही हो सकता है ना। जी। सर, कौन सा ऑप्शन सही होगा फिर? ऑप्शन ए लगाइए चाहे बी लगाइए, दोनों दुरुस्त होगा। ठीक है। अन फेले मुजारे पर क्या अमल करता है? रफा दे। बताएं। जिस्म। रफा, जज्म, जिस्म। नस्ब, जर, क्या देता है अन? जिस्म। जिस्म। अनलन कई जिस्म। जी। जिस्म। जज्म देता है। अनलन कई जिस्म। यस सर। सब सर। नस्ब देता है ना भाई, ये हुरूफ नासिबा है ना। अनलन कई इज़न तो आप बोल रही हैं, लेकिन उसको हर्फ जाजिम बना दे रही हैं। हुरूफ जाजमा क्या है? बताएं, हुरूफ जो जाजमा क्या क्या ज, है? लम लम्मा लामे अम्र लम लाए लम्मा, लम नहीं। लम्मा लम लामे लम्मा, लाए नहीं लामे सर। अम्र, हाँ, लम लामे नहीं। लम्मा लामे अम्र लाए नहीं, लाइने। ये जी एक हर्फ को जज्म देते हैं। एक फेले मुजारे को। बाकी इन शर्तिया, ये 2 फेले मुजारे को जज्म देता है ना। 2 फेले मुजारे को जज्म देने वाले जितने अदवात हैं, उसमें इन शर्तिया है, मन, मा, इज़मा, महमा, मता, अय्याना, अयना, हैसुमा, कैफमा। ये सारे जो हैं, ये 2 फेले मुजारे को जज्म देते हैं। अय्यू, ठीक है, ये भी 2 फेले मुजारे को जज्म देता है, तो वो जाजमा है। अनलन कई इज़न, ये तो हुरूफ नासिबा हैं, तो ये नस्ब जी देते हैं फेले मुजारे को। ठीक है। हल अंत तबीबुन में हल क्या है? हरफ शर्त, हरफ जस्म, हरफ जर, हरफ इस्तिफाम, क्या है ये? और फिर इस्तिफाम। इस्तिफाम है ना, क्योंकि इससे सवाल किया जा रहा है। ठीक है। अस्समावात क्या है? फेल है, जमा है, वाहिद है? जमा। जमा है। चलिए, आलिमुन क्या है? मफूल, इसमें फ़ाइल, हाल, तमीज़, क्या है? इसम फाइल। इसमें इस्मुल फ़ाइल है। ठीक है। जा अनिल कौम इल्ला जैदन, किसकी मिसाल है? हाल, तमीज़, मुस्तस्ना, फ़ाइल, किसकी मिसाल है ये? मुस्तस्ना। मुस्तस्ना। मुस्तस्ना की मिसाल है। ये कौन सा मुस्तस्ना की कौन सी किस्म है ये? जा अनिल कौम इल्ला जैदन। जी, ये कौन सी किस्म है मुस्तस्ना? मुस्तस्ना की कितनी हालतें होती हैं? चार। क्या क्या? बताएं। हम्म मुस्तस्ना वाला वीडियो जाकर देखिएगा आज आप लोग। समझ में आ रही बात? मुस्तस्ना और तमीज़ दोनों का। ठीक है। जी। मुस्तस्ना 3 तरह का होता है, मतलब 3 तरह का इराब उस पर आ सकता है। वो रफ मरफू हो सकता है, वो मंसूब हो सकता है ना, और वो मुताबिक हो सकता है किसके? आमिल के। ठीक है।
एक जगह ऐसी है जहाँ पे उसको मंसूब करना वाजिब है, एक जगह ऐसी है जहाँ पे उसको मरफू मंसूब यानी बदल भी बना सकते हैं, मंसूब भी कर सकते हैं, और एक जगह ऐसी है जहाँ पे उसको आमिल के एतबार से इराब दिया जाता है। वो क्या क्या जगह हैं वो जाकर देखिएगा उसको। ठीक है, मुस्तस्ना से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तमीज़ से आपका क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, मफ़ाइल में से आपके क्वेश्चन आएंगे ही, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। आप लोग क्लास के अलावा टाइम देते हैं पढ़ने के लिए? जी। यस लगता नहीं है, रिवीजन नहीं आप लोगों का सही। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ, इतने दिनों से आप रिवीजन कर रहे होते तो चीज़ें आपके जहन में होती, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं थी कोई भी। ठीक है, बहुत आसान आसान ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं। मुझे इब्राहिम ग्राम क्या है? गैर मुनसरिफ है, नकेरा है, फ़ाइल है, तमीज़ है, क्या है इब्राहिम? गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ है ना? क्यों गैर मुनसरिफ है, क्या असबाब हैं इसके अंदर, बताएं। गैर मुनसरिफ क्यों है ये? गैर मुनसरिफ के असबाब कितने हैं? 9 असबाब हैं, क्या क्या हैं बताएं। अलम जमाउ तलजुमु जी, और जाकर देखिए। ठीक है, अलम प्लस उजमा, इसमें 2 असबाब पाए जा रहे हैं, एक तो ये आलम है, नाम है, और दूसरा क्या है, आजमी है। ठीक है, तो जो आजमी नाम होते हैं वो क्या होते हैं, गैर मुनसरिफ होते हैं, आलम और उजमा। समझ में आई बात? चलें, अइनल उस्तादु में अइना क्या है? हरफ शर्त, नफ़ी, हरफ जज़ा, हरफ इस्तिफ़ाम, क्या है अइना? इस्तिफाम। हरफ इस्तिफाम। इस्तिफ़ाम है। ठीक है, अकल राशिदुन खुब्ज़न में फ़ाइल कौन है? राशिद। आसिफ। राशिदुन फ़ाइल है। बहुत अच्छा। फ़र्ज़ रोज़े किस महीने में रखे जाते हैं? बताएं। रमजान शव्वाल में। के महीने में? रमजान। रमज़ान में। इस्लाम से पहले के ज़माने को क्या कहते हैं? जाहिली। जाहिली कहते हैं। हज़रत मूसा कौन थे? नबी। फरिश्ता थे, है नबी ना? थे। नबी थे। नबी थे। सबे मुअल्लक़ा में कितने कसीदे हैं? हम देखें यहाँ पे सबा भी लिख दिया और 7। फिर पूछ भी रहे हैं 7। कितने हैं। ठीक है, तो सबा जब आपने लिख ही दिया तो 7 ही हैं। चलें, जो हलीमा सादिया का ताल्लुक किस कबीले से? अब यहाँ पे सादिया भी लिख बनी दिया और साद। कबीला भी पूछ रहे हैं, है ना? तो साद। सादिया लिख दिया, इसका मतलब बनी साद से हैं, तभी वो सादिया हैं। ठीक है, अलबैतु नज़ीफुन में अलबैतु क्या है? मुब्तदा है। मुब्तदा है, आसान है। चलें, मारिफा किसकी किस्म है? हर्फ, इस्म, फेल। इसमें फेल किसकी किस्म है ये? इसमें इस्म की किस्म है ना? इस्म 2 तरह का, नकेरा होता है, मारिफा होता है। दरिया की अरबी क्या है? समा, लैल, नहर, वतन, क्या है? अ, कोई भी नहीं है। ठीक नहर है, नहीं है। यहाँ पे असल में अल बहर इनको लिखना था, इन्होंने बहर। नहर हाँ। लिख दिया। या ये हा को हा लिखना था, है ना? इन्होंने बड़ी हा लिख दी, तो बस। ठीक है, तो अगर मिस प्रिंटिंग का आप मार्जिन देते हैं तो यही नहर ही होगा, है ना? चलें, कतब तू रिसालतन में रिसालतन क्या है? मजहूल है, भी। फाइल है, फेल है, मफूल है, क्या है मफूल ये? भी। मफूल भी। मफूल है ना? अच्छी बात है। कुरान करीम किस पर नाजिल हुआ? हज़रत मोहम्मद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यदरुसु में मुजारे की अलामत क्या है? नून, अलिफ, ता, या, क्या है? नून। यदरुसु। बताएं। नून कहीं पर या दिख रहा है या क्या या यदरुसु में? या। या या ऑप्शन है डी। सर, या। या है या ना है। भाई, यदरुसु में या मौजूद है ना, नून तो है ही नहीं कहीं पर। ना नून मौजूद है, ना अलिफ मौजूद है, ना ता मौजूद है, ना या मौजूद है। तो जो दिख रहा है उसी को तो आप करेंगे। ओ। अलामत मुजारे कितने हैं? अलामत मुजारे 4 होते हैं। चार है। अलामत मुजारे 4 होते हैं। 4 है। अलिफ तायानु। अलिफ, ता, या, नून। तो उन अलिफ 4 में से तायानु। यहाँ पर क्या तो है? उन 4 में से यहाँ पर क्या है? मेरी आवाज़ रिपीट किसकी वजह से हो मेरी रही है? आवाज रिपीट किसकी वजह से हो रही है?
इकबाल अहमद साहब आप म्यूट कर लीजिए। इकबाल अहमद साहब आप म्यूट। ठीक है, अब आवाज़ रिपीट नहीं होगी मेरी। चलें। तो नून अलिफ ता या, इनमें से ये चारों अलामतें मुज़ाहरे हैं, उनमें से या यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। अगर अदरुसु होता तो अलिफ मौजूद होता, नदरुसु होता तो नून कहा जाता, अगर तदरुसु होता तो ता कही जाती, है ना। चलें। हवा की अरबी बताइए। ये तो बड़ा कठिन हवाई। सवाल है। जी, हवा की अरबी अन्नार होती है ना। चलें। हवा। कैफ़ हालुक में कैफ़ा क्या है, बताएं। इस्तिफाम। इस्तिफाम है। बड़ा इतना कठिन कठिन सवाल पूछ लेते हैं, बताइए। हम्द में किसकी तारीफ की जाती है। अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला की। और जिसमें नबी की तारीफ की जाए उसे वस नात कहते हैं ना। ना। खलीलुल्लाह किस नबी का लक़ब है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। इमराअतुन सालिहतुन में सालिहतुन क्या है, सिफत है, मौसूफ है, मुब्तदा है, खबर है, क्या है। खबर है। सिफत। नहीं, ये सिफत है। सिफत है ना। बहुत अच्छा। अल-क़िराअत राशिदा के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। अबुल हसन नदवी, है ना। दर्ज झैल में से कौन अहद जाहिली का शायर है। इब्राहिम नाबगा, अहमद शौक़ी, सामी बहरूदी। नाबगा। नाबगा। ताउसैन की किताब की निशानदही कीजिए। हयाती, अबरात, नज़रात, अलैयाम। अल-अय्याम। अल-अय्याम हयाती अलैयाम। किसकी है। हयाती। ये तो बहुत मशहूर है, किसकी है ये, किसकी सीरत ज़ातिया है, बताएं। किसकी है। अहमद अमीन की। इतनी मशहूर मशहूर किताबों का कभी नाम याद नहीं रखेंगे तो फंस जाएंगे आप लोग एग्जाम में। हयाती अहमद अमीन की है। अबरात नज़रात किसकी है। ये मुस्तफा लुत्फी मनफलुती। मनफलूती साहब की है। अलैयाम ताउसैन साहब की है। ताउसेन। तलातून रूबीयतन का माना बताइए। बताएं। तलातून 30 रूबीयतन। रुपये। 30 रुपये। 30 रुपए। ठीक है। ज़ईफ की ज़िद बताइए। ज़ईफ की कवि। ज़िद क्या होगा। कवी होगा। बहुत जिद। आसान। असवद का मुअन्नस बताइए। अस्वद। सौदा। सऊदा, है ना। नहीं। अफ़अल, फ़अला। ठीक है। फाल। आसमान की अरबी बताइए। अस्समा। अस्समा। सर ये कब का क्वेश्चन सऊदी में, पेपर है। ये पिछले साल का है, मतलब 2024 का। ठीक है। सऊदी में कौन सी जबान बोली जाती है, वहाँ तो बंगाली बोली जाती अरबी। है ना। अरबी बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है। ड्राइवर की अरबी बताइए। साइक। अस्साइक, है ना। सर ठीक है। हमारे हद्दाद। सिलेबस का तो पूरा। हाँ बताएं। सर सिलेबस हमारे उससे तो बहुत कम क्वेश्चन है। आसान ही है, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ तो हम्म, नहीं है। हाँ। अस्सूक का माना बताइए। क्या बाजार। होता है। बाजार होता है। ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपको लगता है कि आपके सिलेबस में नहीं है। नहीं मतलब सर। जैसे ड्राइवर है, ड्राइवर आपके सिलेबस में नहीं है, है सर। है ना। ठीक है। अलमसा की जिद बताइए। ये मसा का अपोजिट क्या असबा। होता है। असबा। असबा। सबा होता है ना। जी बताएं। जिद मतलब कर। असमा जिद के मतलब जिद बनाइए अपोजिट। और अपोजिट, जिद अपोजिट। मतलब अपोजिट होता है ना। जी। देखें, दो वर्ड होते हैं। एक मुतादिफ। मुतादिफ का मतलब होता है सिमिलर। ठीक है। और दूसरा होता है जिद, इसकी जमा होती अजदाद, इसका मतलब होता है अपोजिट वर्ड। चले। दस झैल में से कौन अहद हाजिर का शायर है। अहमद शौकी। अला। अहमद शौकी, है ना। अबू तम्माम किस दौर के हैं। अब्बासी। अब्बासी। मुतनब्बी।
अब्बासी मतलब अब्बासी। अमर इब्न कुलसूम ये जाहिली लोग। जाहिली के हैं। ठीक है, तबीब किसको कहते हैं? इंजीनियर को कहते हैं ना। ठीक है, डॉक्टर को कहते हैं। फैजुल हसन सहारनपुरी किस मुल्क के शायर हैं? अब सहारनपुर भी लिख दिया और कंट्री भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सहारनपुर कहाँ है? इंडिया में है। हिंदुस्तान। तो ये हिंदुस्तान के ही शायर हुए। पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के शायर को हम पढ़ के क्या करेंगे? अल अक़लाम की वाहिद बताइए। कलम, कलमान, कलमा, कलम। क्या होता है इसका वाहिद? कलम। कलम कलम। होता है। ठीक है, उसके बाद क्या? सुरूरुन का माना बताइए। गम, खुशी। खुशी, गमगीन, उदास, क्या होता है? खुशी। खुशी। अतिफ्लु कल असदी में काफ क्या है? काफ अदाते शिब है। काफ अदाते तशबीह है ना, अदाते शिब है। ठीक है। हजरत अबू बकर कौन थे? जिन थे, है सहाबी। ना, सहाबी थे। ठीक है, चांद की अरबी बताइए। कमर। चांद की अरबी अर्राद। अलकमर। हाफिज इब्राहिम कहाँ पैदा हुए? चांद की अरबी अलकमर। ऐसा ना हो कि कोई, मतलब मैं जो बीच बीच में बोल रहा हूँ उसको आप कोई सही समझ ले कि सर बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। ठीक है, तो पता चला कि रात लगा कर आ गए कोई, तो ऐसा मत कीजिएगा, मजाक में हम कह रहे हैं इस तरह से। इतने आसान क्वेश्चन है कि उसमें क्या किया जाए। ठीक है, तो कोई इसको सही समझ के मत बैठ जाइएगा कि हजरत अबूबकर जिन थे। ऐसे ही हम कह रहे हैं मजाक में। हाफिज इब्राहिम कहाँ पैदा हुए? मिस्र में, हिंदुस्तान में, कुवैत, लुबनान, कहाँ पैदा हुए? लुबनान। लुबनान में। नहीं। भाई ये लोग मिस्री शायर हैं सब। मिस्र। हाफिज इब्राहिम, अहमद शौकी, बारूदी, ये सब मिस्री हैं। लुबनान के जो शुआरा हैं वो आपको मिलेंगे महजर के शुआरा में। जो महजर वाले हैं ना, उनमें आपको लुबनानी मिलेंगे। ठीक है जी। वरना ज्यादातर आपको मिस्र के या इराक के मिलेंगे। इराक के भी कुछ ही हैं, जैसे जमी सदकी ज़हाबी हैं, वो इराकी हैं, है ना। मारूफ रफ़ी हैं, वो इराकी हैं। बदर शाकिर सय्याब इराकी हैं। उस्ताद नाजिक मलाइका इराकी हैं। ये लोग इराक के हैं। वह ज्यादा को मिलेंगे रहदीप सब। ठीक है। ये चीज़ें याद रखिए कि सब लिखने में छोटा सा होता है लेकिन क्वेश्चन में आता है ये, कौन कहाँ का है। मैंने पहले भी आपसे कह रखा है ना, कि कौन कहाँ पैदा हुआ, कहाँ वफात हुई, कब पैदा हुआ, कब वफात हुई, ये सब जरूर याद रखिए। अलमा उबारिदुन कौन सा जुमला है? जी। जुमला इसमें। या नाक़िसा इस्मिया इजाफ क्या है? जुमला इसमें। इस्मिया है। ठीक है, नाक़िस तो है नहीं। चलें, ऐसे कौन जमा है? अलवलद, अत्तिब, अलकलम, अलमुस्लिम, जमसा है। ऐसा। कौन सा लफ्ज जमा है? इनमें से कौन जमा है? अलवलद, अत्तिफल, अलकलम, अलमुस्लिमात। मुस्लिमात। मुस्लिमात जमा है, बाकी सारे मुफरद है ना। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या क्लियर सबको? सर स्क्रीन पर लेट से शो करें। अच्छा, ठीक है। था जक कौन शायर था? सर डॉक्टर मौलवी कौन था? सर स्क्रीन पर स्किप हो गई। डॉक्टर सर आवाज नहीं है। आवाज नहीं फरजदक आ शायर था। कौन था? फरजदक शायर था। सर इसके क्या हो रहा है ये? अब शो हो रही है स्क्रीन? बताएं, अब स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। जी सर। ठीक है, तो फरजदक कौन था? शायद था। शायर था। अल मौत की जिद बताइए। मौत का अपोजिट क्या होता है? अल हयात। खत वल कत्ल वल हयात वल अजलु। अल हयात। अल हयात, है ना, अल हयात। बहुत अच्छा। चले, जंगल की अरबी बताइए। अर्राया, अलगाब, अल्फाकिया, अलहफावा, क्या गाबा। होता है? अलगाबा। अलगाब। अर्राया किसको कहते हैं?
जी। अर्राया किसको कहते हैं? राया माने होता है झंडा। क्या होता है? फ्लैग, झंडा। ठीक है। अल्फाकिहा किसको कहते हैं? मेवा। मेवा, मेवा ड्राई या फ्रूट है फ्रूट। ना। फावा किसे कहते हैं? हाँ, हफावा किसे कहते हैं? जी। हफावा का मतलब क्या होता है? किसी को वेलकम करना। ठीक है, तरहीब, है ना, हॉस्पिटलिटी, ये सब मीनिंग होता है हफावा का, है ना, किसी का वेलकम करना। चले, अलमाऊ की जिद बताइए। अल्लैल, अन्नहार, अलकुफल, अन्नार। माऊ की जिद क्या है? अनार। अन्नार है अनार। ना। पानी की जिद आग है। अलमुन की जमा क्या है? आलाम, आलामात, उलैमात, क्या है? आला। आलाम है। ठीक है। अल किताबुल मुफीद में अल मुफीद क्या है? मुदाफ इलैह है, सिफत है, मुब्तदा है, मौसूफ है, क्या है ये? सिफर। सिफत है। सिफर। बहुत आसान। उसके बाद क्या? यशरबू में कौन सा फेल है? मुदारे, मादी, अम्र, इसमें फेल क्या है? मुदारे। फेल ऑप्शन ए। मुदारे है। आता युति का माना बताइए। खिलाना, लेना, देना, भेजना, क्या होता है? आता खरीदना, युति, लेना। इताअन, क्या माना होता है? लेना। आता है, दीदा। आता माने लेना या देना? लेना। आता लेना। माने क्या होता है? अता करना, देना। 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 लेना कैसे हो गया? देना। देना है ना। आता युतितान, किसी को कुछ अता करना, देना। लेना के लिए क्या होगा? अखज़ यअखुज़ु, है ना, खरीदना। लेना। ठीक है। लेना पड़ना। नातिया शायरी में किसने शोहरत हासिल की? फरजदक, हसान, अबू तम्माम, जरीर। हजरत हसन। हजरत हसान रजी अल्लाह ताला अन्हु, है ना, क्योंकि वही तारीफ करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है। अहद जाहिली कब खत्म होता है? ज़ुहूर इस्लाम पर, हिजरत नबवी पर, वफात रसूल पर, इनमें से कोई नहीं। बताएं। अहद ज़ुहूर जाहिली कब इस्लाम खत्म पर। होता है? ज़ुहूर इस्लाम पर, है ना। हम्म। इस्लाम का ज़ुहूर और जहालत का खात्मा। ठीक है। चलें। तरीक़ुन की जमा क्या है? तरीक़ात, तुरुक, तराइक़, तरीक़ून, क्या है? ऑप्शन बी। बी ऑप्शन तो। तुरुक, है ना। तरीक़ुन की जमा क्या है? तुरुक। तराइक़ नहीं है। ठीक है, तुरुक। हजरत ईसा कौन थे? नबी, सहाबी, ताबी, फरिश्ता, कौन थे? नबी। नबी थे। ठीक है। अक- अकलाम कौन सी जमा है? मुकस्सर, मुअन्नस, सालिम, मुज़क्कर सालिम, जमुल जमा, कौन सी जमा है ये? मुकस्सर। जमा मुकस्सर है। सिंपल है। ठीक है। उसके बाद क्या? कबीले कुरैश कहाँ रहते थे? कबीले कुरैश ईरान में रहते थे, है ना। कहाँ रहते मक्का। थे? मक्का में। मक्का में रहते मक्का थे। में। ठीक है, मक्का में रहते थे। उसके बाद क्या है? इब्नुन की जिद बताइए। इब्नुन की जिद क्या होता है? इब्न की जिद। ये बिन्त। इब्न बिन्तुन, बिन्त है और। ना। हाँ, इब्न की जिद बिन्त। ठीक है, अपोजिट वर्ड बिन्त होगा। यौमुल खमीस कौन सा दिन है? मंगल है ना। बुध। यौमुल खमीस कौन सा दिन है? बुध। बुध होता है। यमुल दिनों के खमीस। नाम बताइए तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए। संडे, मंडे। यमुल आदि यमुल। यमुल ahad, हाँ, yamul बताइए isnin, बताइए। हम्म। yamul yamul ahad, yamul isnin, yamul thalatha, yamul सुलसा के बाद क्या आता है? ahad, यौमुल यमुल अरबिया। अरबा, है ना। अरबिया। उसके बाद, हाँ, यमुल उसके बाद खमीस। यौमुल खमीस, तो यम कौन सा दिन हुआ ये? से जुमेरात। जुमेरात। ठीक है, Jumeirah, ये जुमेरात हो गया, यौमुल खमीस। और यौमुल जुमा, और फिर संडे को क्या? सैटरडे को क्या? यमुल अहद। यमुल इस्नैन। सैटरडे को। सैटरडे को। yamul सैटरडे को, सैटरडे, हाँ। yamul Jum'ah, यमुल yamul Sabt, आवाज यौमुस नहीं है। सब्त कहते हैं। सब
जी। जी, यौमुस्सब्त कहते हैं, है ना। ठीक है, क्या कहते हैं? यौमुस्सब्त। बहुत अच्छा। क्या था जमीन की फर्स्ट में? अरबी बताइए। अल अर्द, अत अर्थ। तुराब, अलर्ट। अल अर्द। ठीक है, तुराब किसको कहते हैं? मिट्टी को। मिट्टी। मिट्टी को। खुलफाए राशिदीन में से पहले खलीफा कौन है? हजरत अबू अबू बकर बकर। सिद्दीक। सर ये पहले भी है। पहले भी आया ना, वो चलता रहेगा। अल बुर्तकाल किस फल को कहते हैं? संतरा। बुर्तकलन। संतरा को कहते हैं। संतरा। बुर्तकाल, संतरा, है ना। चलें। हम्म। उसके बाद अहमद शौकी किस हद के शायर हैं? शौकी। हाजी। अहद हाजिर के, असर हदीस में हमने इनको पढ़ा था ना। तो असर हदीस के हैं, अहद हाजिर के। अल फ़कीर की ज़िद बताइए। अल वली, अल गनी, अल वसीम, अल वजीह क्या होता है? गनी। अल गनी। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से आपका 100 क्वेश्चन पूरे हो गए अरबी के, और आपका जनरल क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ठीक है, डेमो से क्या लिखा है? डेमोक्रेटिक टीचिंग मीन्स। हाँ, डेमोक्रेटिक टीचिंग किसको कहते हैं? वाट एवर टीचर टीच अकॉर्डिंग टू हिज ऑन विल, द क्लास। pupils will have to accept। ठीक है, तो ये डेमोस्ट्रेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो डेमोक्रेटिक नहीं अपनी होगा। विल के ये हो अकॉर्डिंग गया नहीं क्या? है। इसको कहते हैं, हाँ, ये विल के ऑप्शन। अकॉर्डिंग नहीं है तो डेमोक्रेटिक नहीं है। इसको क्या कहते हैं? अभी देखिए, वर्ड नहीं आ रहा है मेरे ध्यान में। मतलब टीचर जो है अपनी चीज़ को थोप देता है स्टूडेंट के ऊपर, है ना। तो वो डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या? एन इंटरेक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व्स क्लासरूम टॉक विच टेक्स प्लेस बिटवीन टीचर एंड पुपिल। ठीक है, तो ये जो साइंस सेंटर इंटरेक्टिव नहीं है। इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है, क्या इसको कहते हैं? जी A सर। process which requires memory इन्वॉल्व and क्लासरूम टॉक विच understanding टेक्स levels and works प्लेस। for highly thoughtful activity। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है? सेकंड ऑप्शन वाला, है ना। टू। जो जी। इंटरेक्टिव जी। प्रोसेस होता है, हाँ, ऑप्शन टू। इंटरेक्टिव प्रोसेस जिसके अंदर होता है, दोनों शामिल होते हैं, टीचर भी और स्टूडेंट भी, तो वो होता है डेमोक्रेटिक। ठीक है, चलें। और ये जो थर्ड वाला है, इसको क्या कहते हैं? ए प्रोसेस विच रिक्वायर्स मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड वर्क्स फॉर हाईली थॉटफुल एक्टिविटी, इसको क्या कहते हैं? बताएं। दिखाई नहीं दे रही है सर। इसे क्या कहते हैं? दिखाई नहीं दे रहा आपको? चलिए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है टीचिंग का, ये किस पर बेस्ड है? टीचिंग के कितने लेवल होते हैं? छः। लेवल्स ऑफ टीचिंग कितने हैं? सर आप वो लोगों ने नॉलेज। बीएड किया है ना? बताएं। जी। बीएड किया आप लोगों ने तो पढ़ा होगा ये तो। मैंने तो बीएड नहीं किया है। लेवल ऑफ टीचिंग तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं ना। ये सब पढ़ा था जब मैं नेट की तैयारी कर रहा था, तब मैंने पढ़ा था। तो एक पहला क्या होता है? सबसे लोअर लेवल जो होता है, फर्स्ट लेवल, वो होता है मेमोरी लेवल, है ना। उसके बाद सेकंड लेवल क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल। और थर्ड लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना। तो ये तीन लेवल होते हैं टीचिंग के। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल किस चीज़ पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है कॉग्निटिव, है ना। किसके ऊपर? कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी के ऊपर। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? कि इंसान अपनी समझ से जिस चीज़ को समझता है ना, उसको क्या कहते हैं? कॉग्निटिव कहते हैं, है ना। कॉग्निटिव माइंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को समझने वाला दिमाग। तो अंडरस्टैंडिंग में भी समझ होती है, तो वो किससे ताल्लुक़ रखता है? कॉग्निटिव से। मेमोरी किससे ताल्लुक़ रखता है? अगर पूछ लिया जाए मेमोरी लेवल जो है वो क्या है, किस चीज़ से, किस चीज़ पर बेस्ड है, तो वो है रूट लर्निंग के ऊपर। किसके ऊपर? बताएं जल्दी से। रूट लर्निंग, है ना। रूट लर्निंग का मतलब क्या होता है? याद करना, चीज़ों को रट के याद करना। ठीक है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, प्राइमरी एजुकेशन जो होता है वो मेमोरी लेवल होता है।
ठीक है। रूट लर्निंग पे बेस्ड होता है, उसमें बच्चों को चीज़ें याद कराई जाती हैं। फिर जो उससे ऊपर का लेवल होता है 10 तक का, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है ना। उसमें क्या होता है, समझने की तरफ भी ध्यान दिए, सिर्फ याद करना काफ़ी नहीं, अब समझिए चीज़ों को। ठीक है। और जो हायर एजुकेशन में चीज़ें होती हैं, वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है कि आपने याद कर लिया, आपने समझ लिया। अब जो आपने समझा है उसको अपने प्रैक्टिकल के जरिए उसको रिफ्लेक्ट कीजिए, है ना, उसको दिखाइए, अब शो कीजिए कि आपने क्या समझा, उस समझ के मुताबिक अब अमल को दिखाइए। ठीक है। तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो ये 3 लेवल होते हैं टीचिंग के, है ना। चले, अब यहाँ पे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टीचिंग मैक्सिम्स फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फॉलो नेचर। तो इसमें बोल रहा है कि टीचिंग मैक्सिम्स को आप क्या कीजिए, तरतीब दीजिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक से तार्किक तक, विश्लेषण से संश्लेषण तक, ठोस से अमूर्त तक, प्रकृति से प्रकृति का अनुसरण करना, तो कौन सा है इसमें, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जी। ऑल ऑफ दिस। साइकोलॉजिकल लॉजिकल है, ऑल ऑफ दीज है। बहुत अच्छा, ये ऑल ऑफ दीज है ना। क्यों ऑल ऑफ दीज है, उसकी वजह क्या है कि जो लोग हैं जिन्होंने टीचिंग के सिद्धांत दिए हैं, ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग टाइप के दिए हैं, है ना। जैसे एक फिलोसफर है जिसका मानना यह है कि टीचिंग क्या है, टीचिंग बाय डूइंग, के करो और सीखो, है ना। तो वो क्या है, वो नेचर को फॉलो करता है कि तुम करो और जिस चीज को कर रहे हो उसको सीखो, करके सीखो। ठीक है। इसी तरह एक कोई कहता है कि टीचिंग किसको कहते हैं, तो कहते हैं कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, है ना। तो ये सब अलग अलग लोग फिलोसफर्स ने अपनी अपनी राय दी है, तो ये सारी राय दुरुस्त है। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ दीज है। चलें, द राइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप कॉग्निटिव डोमेन इज, है ना। अब ये देखें, इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है ना जी। ये क्या है कि कॉग्निटिव डोमेन यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल किस तरह से काम करता है, कॉग्निटिव डोमेन किस तरह से, उसका राइट सीक्वेंस है, तरतीब क्या है की, ऑप्शन नॉलेज ये है। कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, एवोल्यूशन, कौन सा होता है बताएं ऑप्शन ये है, पहला नॉलेज, जी। बाद में कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद सिंथेसिस में जमा, एप्लीकेशन, उसके उसके बाद बाद सिंथेसिस, एनालिसिस, एवोल्यूशन। ठीक है, जिनको evaluation। नहीं पता है उनको आप समझाइए क्या होता है ये, कैसे होता है। कि आप पहले चीज़ों का नॉलेज हासिल करते हैं, है ना। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको कंप्रहेंस करते हैं। कंप्रहेंस का मतलब क्या होता है, कि उसको समझते हैं। ठीक है। समझने के बाद आप क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, है ना। अप्लाई करने के बाद आप क्या करते हैं, अप्लाई करने के बाद उस बताएं। सिंथेसिस है, मतलब हम्म, जमा। क्या मतलब हुआ सिंथेसिस का। एप्लीकेशन के बताएं। बाद एनालिसिस करेंगे ना तो सिंथेसिस करेंगे। समझाने नहीं पा रही हूँ सर, लेकिन ये मुझे पहले अच्छे से एनालाइज समझ होता आते है ना। पहले हैं। एनालाइज होता है, फिर सिंथेसिस होता है। ठीक है, जैसे फिर क्या चीजों को होता है, टुकड़े में करके समझाना, फिर उसके बाद हाँ, से उसको समझना। उसके बाद एवेल्युएशन होता है। इवेल्युएशन। हाँ, तो पहले एनालाइज होता है, फिर सिंथेसिस होता है, फिर एवेल्युएशन होता है लास्ट में। और एवेल्युएशन करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, फिर ये नॉलेज पे चले आते हैं। तो ये एक सर्किल है जो घूमता रहता है ना। ऐसा नहीं कि इसका एंडिंग पॉइंट है, कोई कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है इसका। आप एवेलुएट करते हैं, एवेलुएट करके देखते हैं, अगर वो चीज़ सही है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, अगर सही नहीं है तो आप फिर से घूम करके नॉलेज पे आ जाते हैं। तो एक सर्किल है जिसमें घूमता रहता है। ठीक है, चलें खैर। अब यहाँ पे क्या लिखा है, विलिंगनेस टू अटेंड टू पार्टिकुलर फिनोमिनन इज किसी
चीज़ में जब आप किसी ख़ास तरह के हादसे में या वाक़े में आप हिस्सा लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अटेंडिंग, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहते हैं उसको? अटेंडिंग कहते हैं ना, कि उसमें आप हिस्सा ले रहे हैं, उसमें उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है। चले, दोज स्टूडेंट हु फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन इन द क्लास, जो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनके बारे में क्या कहा? शुड बी एडवाइज टू मीट द टीचर आउटसाइड द क्लासरूम, should be encouraged to take part in debate in the class, should be encouraged to find out the answer on their own, should be encouraged to ask question on a continuous basis। अगर कोई इंसान आपसे बार बार क्वेश्चन करेगा क्लासरूम में, तो आप उसके साथ क्या करेंगे बताइए? ऑप्शन क्या 4 मशवरा आंसर देंगे होगा सर। उसको? ऑप्शन 4 आंसर होगा, बहुत अच्छा। ऑप्शन 4। हम्म, ठीक है। उसके बाद क्या है? सर इसमें ऑप्शन हाँ, आंसर क्या है। कह रहे हैं जी? ऊपर 106 तो ऑप्शन 2 आंसर दिखा रही है फिर। इसको छोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप कहेंगे मतलब ये तुम डिबेट गलत में है फिर। हिस्सा लो, ऐसा होता है क्या? अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कोई तो स्टूडेंट ये गलत। क्लासरूम में, तो आप कहेंगे तुम डिबेट में पार्टिसिपेट करो, हम्म, ऐसा होता है? वही तो सर। नहीं होता उ, ऐसा। उस ठीक है, तो हाँ, नहीं। इससे कोई मतलब नहीं। देखें, ये जो आंसर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये फर्स्ट टाइम आंसर है, मतलब जो इसको चैलेंज करने का टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो ये चैलेंज के बाद वाला नहीं है, ये जो फर्स्ट आंसर की आती है वो वाला है। समझ में आई बात? तो इसमें गलत भी हो सकता है, फिर उसको स्टूडेंट चैलेंज करते हैं, फिर वो सही होता है। चलें, अब यहाँ पे क्या है? आंचल frequently asks probing and imaginative question in her class, है ना? By doing so she aims at improving। अब यहाँ पूछ रहा है क्या? एक लड़की है जिसका नाम आंचल है, वो पढ़ती है किसमें? 5th क्लास में। ठीक है, अब वो ईवीएस की क्लास में अक्सर ऐसी बातें पूछती है जो उसके दिमाग में है, यानी इमेजिनेशन में है। ऐसा करके वो क्या प्रूफ करना चाहती है, वो क्या साबित करना चाहती है, या वो किन चीजों की इस्तेमाल करना चाहती मार्जिन में है तो है? तो ये वो ऑब्जर्वेशन स्किल है, इमोशनल स्किल है, थिंकिंग स्किल है, स्पीकिंग स्किल है, किससे रिलेटेड है ये? जी, थिंकिंग। ये थिंकिंग स्किल है ना? थिंकिंग। बहुत आसान है ये, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये थिंकिंग स्किल है। ठीक है। स्टूडेंट एक्सप्लोर द इंफॉर्मेशन देमसेल्व्स इन, किस चीज, कौन सा ऐसा मेथड है टीचिंग का जिसमें स्टूडेंट खुद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, ढूंढ सकता है? लेक्चर मेथड, डिस्कवरी डिस्कवरी मेथड, बोथ, नन, कौन सा है? डिस्कवरी डिस्कवरी मेथड है, बहुत आसान है। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ लेसन्स इन माइक्रो लेसन प्लान। ठीक है, माइक्रो लेसन प्लान, ये माइक्रो का मतलब होता है एकदम मुख्तसर, छोटा, है ना? तो वो कितनी देर का हो सकता है? 5 to 10 मिनट, 10 to 20, 20 to 30, 35, 5 to 45, कितना हो सकता है वो? ऑप्शन 4। ठीक है, और मैक्रो से छोटा क्या होता है? एक मैक्रो होता है, और छोटा क्या होता है उसका? 6 करके वो होता है क्लास। एक होता है ना, माइक्रो। एक मैक्रो है, मतलब ए, एम का, और दूसरा क्या है? माइक्रो। ठीक है, ये साइकोलॉजी साइकोलॉजी में भी आता है और टीचिंग में भी आता है, ये रिसर्च में भी आता है। चलें। मैक्रो और हाँ, माइक्रो। हाँ, माइक्रो मतलब बिल्कुल छोटा। हाउ मेनी एस्पेक्ट्स आर इन लेसन्स प्लान्स बेस्ड ऑन फिलिंग्स टेक्सोनोमी? अब फिलिंग्स टेक्सोनोमी मुझे नहीं याद है अभी, ठीक है ना? बहुत पहले पढ़ा था, मतलब 2022 में ही मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था, उसी टाइम पे जेआरएफ हुआ था मेरा, तो उसी टाइम का पढ़ा हुआ है। तो अभी नहीं याद है मुझे कि फिलिंग्स टेक्सोनोमी क्या है। ठीक है। चलें, विच टीचिंग लर्निंग मेथड वाज इंट्रोड्यूस बाय डोइट व डब्ल्यू एलियन? ये भी मुझे नहीं याद है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग है सर ना? ये माइक्रो एलन ने हाँ, माइक्रो टीचिंग का ये दिया था। माइक्रो टीचिंग दिया था, ठीक है। तो द टीम टीचिंग वाज ओरिजिनेटेड जिन अमेरिकन एजुकेशन इन। ठीक है, अब जिन ने कौन सा क्या किया था, उसमें कब किया था, वो पूछ रहे हैं। शिक्षण टीम की उत्पत्ति जिन अमेरिकी शिक्षा में हुई थी, किस ईयर में हुई थी? अब किस ईयर में हुई थी ये नहीं याद है।
इन 19th सेंचुरी तो 19 टीचिंग वाज अ प्रोसेस। किस तरह का इसमें प्रोसेस था 19 ये? 19 कौन सा है इसमें? सर 1954। 1957 अच्छा करेक्शन सर चले। 1950 अच्छा 19th 19 सेंचुरी में टीचिंग किस तरह का था? ट्राइपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर, रिलायबल, क्या था ये? बाइपोलर। बाइपोलर का 19 मतलब क्या होता है बताएं? बाइपोलर का मतलब क्या होता है? दो लोगों के बीच में, है ना? ठीक है, यानी दो जी तरफा। चलें। चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम शुड हैव, किस तरह का क्लासरूम होना चाहिए? ये तो कॉग्निटिव क्वेश्चन है। मटेरियल शुड बी सुटेबल साइज बिकॉज चिल्ड्रन कुड रीच। देयर शुड बी sufficient expensive materials because children tend to waste. Furniture materials should be of larger size because grow very fast. There should be sufficient expensive materials because children should be exposed to expensive materials. क्या हो सकता है इसमें? ऑप्शन ये जी, ऑप्शन ये ऑप्शन 1 है ना, कि जिस तरह के स्टूडेंट हैं आप उसी तरह का मटेरियल रखिए ताकि बच्चे उसको समझ सकें। ऐसा ना हो कि आप 5th क्लास में 10th क्लास की बुक पढ़ाने लगे, ठीक है, तो उनके माइंड से ऊपर चली जाएंगी चीज़ें। Which of the following statement is not considered sign of motivated teaching? मोटिवेटेड टीचिंग कैसी होती है, उसका कौन सी ऐसी चीज़ है जो मोटिवेटेड टीचिंग का साइन नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, ये मोटिवेटेड टीचिंग का साइन है या नहीं है बताएं? जी, स्टूडेंट्स आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, ये मोटिवेटेड टीचिंग है? बताएं। जी। है तो है, ठीक है, ये है। मोटिवेटेड टीचिंग का मतलब क्या होता है कि आप तलबा को मोटिवेट कीजिए, उनको उनकी हिम्मत अफजाई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने जी के लिए। तो वो कब करेंगे? जब उस्ताद से ज़्यादा सवाल करेंगे, उनके दिमाग में सवाल आएगा, वो हाँ पूछेंगे, ठीक है, तो होगा। दूसरा क्या है? पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास व्हेन आस्क्ड टू शेयर एक्सपीरियंसेस, है ना, कि ये तो इसमें जब नहीं है कहा सर गया स्टूडेंट से कि आप कुछ बताइए आपने क्या सीखा आज, तो पूरे क्लास में सन्नाटा छा गया, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो क्या ये मोटिवेटेड टीचिंग का साइन है? नहीं नहीं। सर नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है? लर्नर्स हैव द सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स, है ना, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर के साथ अपनापन जाहिर करते हैं। तो ये मोटिवेटेड टीचिंग का साइन है या नहीं? है। है, है तो सर ठीक है, हाँ। स्टूडेंट कैन डिफरेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, ठीक है, ये ये भी भी है। मोटिवेटेड टीचिंग का साइन है कि उन्होंने पहले क्या सीखा था, आज क्या नया सीखा, वो उसको डिफरेंशिएट कर सकें, ये भी मोटिवेटेड टीचिंग है। तो मोटिवेटेड टीचिंग कौन नहीं है? तो वो 2 नंबर नहीं टू। है, ठीक है। उसके बाद क्या है? द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ड्राइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, ठीक, तो ये जो 2005 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था, वो किससे ड्राइव था, कहाँ से लिया गया था उसको? तो ह्यूमनिज्म से, बिहेवियरिज्म से, कंस्ट्रक्टिविज्म से, कॉग्निटिव थ्योरीज से, ठीक कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये मुझे नहीं पता है, तो इसमें लिखा है कंस्ट्रक्टिविज्म। चलें। चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी taught इन अ स्कूल हैविंग टीचर्स, टॉट जो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होते हैं, अलग अलग सलाहियतों के, है ना, तो स्कूल में उनको किस तरह से उनका विद्यालय होना चाहिए, जहाँ पे शिक्षक क्या करें? टू टीच इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ क्लासरूम बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पहला ये होना चाहिए तरीका। दूसरा बता रहे हैं कि ट्रेन टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स, के जो टीचर हों वो ऐसे ट्रेंड हों कि वो अलग अलग टाइप से उन अलग अलग पेडागोजी उन्होंने समझ रखी हो, किस तरह पेडागोजी को यूज किया जाता है वो उनको पता हो। पेडागोजी किसको कहते हैं? पेडागोजी किसे कहते हैं? नहीं पता जी? पेडागोजी कहते हैं पढ़ाने के अलग अलग तरीकों के बारे में जो इल्म हासिल किया जाता है उसको क्या कहते हैं? पेडागोजी कहते हैं, पेडागोजी ठीक है, तो वो उनको पता हो। उसके बाद क्या है कि टीचर ट्रेन टू टीच चिल्ड्रेन विथ स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, के टीचर अलग अलग जो डिफरेंसेस हैं उसके मुताबिक पढ़ाने का उनको
उनको उनके अंदर सलाहियत हो और वो ट्रेंड टू मेक देम होमोजेनस लर्नर्स। तीसरा चौथा क्या है कि वो ट्रेंड हो कि सब एक ही साथ आए। ठीक है, तो इसमें कौन सा दुरुस्त था कि उनको अलग अलग लर्निंग का पेडागोजी पता हो, है ना, कि जो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाने का तरीका अलग अलग क्या हो सकता है, वो तरीका उनको पता हो तो वो पढ़ा सकेंगे, है ना। जी, क्योंकि आप लोग भी टीचर बनेंगे तो आपको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अफेक्टिव टीचर शुड बी, एक अच्छा टीचर, इफेक्टिव टीचर कैसा होता है, तो मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द मीडिया, बी सिस्टमेटिक एंड मेथडिकल इन क्लासरूम मैनेजमेंट, बी गुड एंड हॉस्टाइल, हैव पेसिमिस्टिक एंड रिग्रेसिव आउटलुक। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए, मीडिया से दूर होना चाहिए, एक अच्छे शिक्षक को दूरी बनाए रखना चाहिए, या उसको क्या होना चाहिए, अ, एक सिस्टमेटिक और मेथडिकल अंदाज में क्लासरूम को मैनेज करना चाहिए। ठीक है, या उसको बिल्कुल स्टूडेंट से बिल्कुल चिढ़ा रहना चाहिए, कुछ टीचर होते हैं ना एकदम गुस्सा रहते हैं हमेशा स्टूडेंट से, तो उस तरह का होना चाहिए। ठीक है, और एकदम शांत होना चाहिए, है ना। जी, चौथा क्या बता रहे हैं कि दूर की सोच रखने वाला होना चाहिए और निराशावादी होना चाहिए। निराशावादी का मतलब क्या हुआ, बताएं, कि निगेटिव थॉट रखने वाला और दूर की सोच रखने वाला। तो कौन सा इसमें आपको लगता है, आप कैसे टीचर बनना चाहेंगे, बताएं। Systematic and methodical in classroom. जी, बताएं बताएं, आप Option किस तरह के टीचर बनना चाहेंगे। सिस्टमेटिक एंड मेथडिकल, है ना। ठीक है, A. कि हर चीज क्लासरूम के अंदर सिस्टमेटिक हो और जो मेथड ऑफ टीचिंग्स हैं, पढ़ाने के तरीके हैं, उसके मुताबिक हो, है ना। ठीक है, स्टूडेंट से चिढ़ा हुआ रहें आप हमेशा, ये सही नहीं होता है ना। इसी तरह आप क्या हो, हमेशा निगेटिव बात बोलें, ये भी सही नहीं होता है। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचर। टीचर का मकसद क्या होना चाहिए, टू गेन पॉसिबल मैक्सिमम फेम, बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल करना, टू इफेक्ट वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट टू द पॉसिबल मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, स्टूडेंट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करने की कोशिश करना, टू टीच द पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाना। इनमें से कोई नहीं, कौन सा आपको सही लगता है। जी, कौन सा दुरुस्त लगता है आपको इनमें से। Option 2. ऑप्शन टू, है ना, कि स्टूडेंट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करने की कोशिश करना है, कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो स्टूडेंट का। ठीक है, चलें। द एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग इज़, जो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होती है वो किस तरह की होती है, टीचर सेंटर्ड होती है कि उसमें सब कुछ टीचर ही होता Student है, center. स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है, क्लास सेंटर्ड होती है, कैसी होती है। Student जी, centered. स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, लर्नर Student सेंटर्ड होती है ना, हाँ, लर्नर सेंटर्ड होती है, बहुत अच्छा। centered. An assessment is if it consistently achieve the same result with the same or similar student। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा एवेल्युएशन हो रहा है, ऐसा असेसमेंट हो रहा है जो एक ही तरह का रिजल्ट दे रहा है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, उस तरह का असेसमेंट क्या होता है, वैलिड होता है, इनवैलिड होता है, रिलायबल होता है, अनरिलायबल होता है, क्या होता है। अगर हम कोई असेसमेंट कर रहे हैं एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का और उनका रिजल्ट भी एक ही तरह का आ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, उस असेसमेंट को, उसे रिलायबल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, बताएं, वो रिलायबल है ना। Relax. जैसे मैंने पांच पांच स्टूडेंट को जमा किया, उनको एक टेस्ट दिया करने के लिए, उन पांचों ने अलग अलग जाकर टेस्ट किया, ठीक है, और पांचों का रिजल्ट सेम रहा, एक ही तरह का तो इसका मतलब ये है कि मैं जो असेसमेंट कर रहा हूँ, मैं जो टेस्ट दे रहा हूँ वो रिलायबल है। अगर अलग अलग हो जाएगा सबका, है ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो रिलायबल नहीं है। समझ में आई बात, अगर रिजल्ट सबका अलग अलग आ रहा है, असल में इसका ताल्लुक रिसर्च से ज़्यादा है, टीचिंग से ज़्यादा इसका ताल्लुक रिसर्च से है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्या लिखा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना, असेसमेंट
फॉर्मेटिव होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट किसको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में अक्सर पूछते हैं। असेसिंग स्टूडेंट एट द एंड ऑफ लर्निंग यूनिट। फॉर्मेटिव असेसमेंट इसको कहते हैं कि आप जब यूनिट कंप्लीट हो जाए तब स्टूडेंट का आप टेस्ट लीजिए। असेसिंग स्टूडेंट थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस। जब आप पढ़ा रहे हैं उसी दरमियान बीच बीच में आप क्वेश्चन करके स्टूडेंट का टेस्ट लेते रहिए। असेसिंग स्टूडेंट ओवरऑल ऑप्शन परफॉर्मेंस। स्टूडेंट का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको आप टेस्ट कीजिए। असेसिंग स्टूडेंट लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, इसी तरह चौथा बता रहे हैं कि लंबे ज़माने तक स्टूडेंट को नॉलेज याद नहीं है या है, इसका आप टेस्ट कीजिए। तो क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट? ऑप्शन टू assessing assessing students throughout students the for learning process. जी, दरमियान में ही आप जो स्टूडेंट का टेस्ट लेते रहते हैं पढ़ाने के दौरान, उसी को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। और जो लास्ट में लेते हैं उसको क्या कहते हैं? Summative. समेटिव कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसके बाद क्या, विच असेसमेंट टेक्निक इन्वॉल्व्स स्टूडेंट वर्किंग टुगेदर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और कंप्लीट अ टास्क। इसको क्या कहते हैं, जिसमें सारे स्टूडेंट एक साथ जमा होकर के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या किसी टास्क को कंप्लीट Collaborative. करते हैं? इसको क्या कहेंगे? Collaborative. कोलैबोरेटिव। ठीक है, बहुत अच्छा। A curriculum is blueprint of the school that include experiences for the। जो करिकुलम होता है यानी जो सिलेबस बनता है, ठीक है, उसमें किसका अनुभव शामिल होता है ना? एक्सपर्ट का, टीचर का, लर्नर का, करिकुलम प्लानर का, किसका होता है? ऑप्शन फोर शायद करिकुलम प्लानर। Plan. लर्नर के एतबार से बनता है। ठीक है, एक करिकुलम किसके एतबार से बनता है? लर्नर के एतबार से, है ना, लर्नर की जहनियत के मुताबिक। ठीक है, चलें। द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम इज। इंटीग्रेटेड करिकुलम का क्या मकसद है? इंटीग्रेटेड करिकुलम किसको कहते हैं? एक जैसा करिकुलम। ठीक है ना। इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ बुक्स, डिक्रीज इज नंबर ऑफ बुक्स, इंक्रीज इन द स्टूडेंट इनरोलमेंट, Third. डिक्रीज इन ड्रॉपआउट। किसको कहते हैं? Third. सेकंड का, है ना, डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, यानी Integrated. एक ही तरह का करिकुलम रहेगा, एक जैसा सिलेबस रहेगा, तो फिर अलग अलग बहुत ज़्यादा किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, एक क्लास के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब इसका मतलब मुझे भी नहीं समझ में आता है। अब सारी चिंतन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? हम्म डिफरेंट अच्छा, थिंकिंग मतलब plenty of डिफरेंट ideas। थिंकिंग का, है ना, हाँ। तो कैटेगराइजेशन, फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो टू डिफरेंट थिंकिंग के लिए फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज ज़रूरी है ना, अलग अलग तरह के अलग तरीके से सोचना। आइडियाज लोगों के पास आए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मेथड। इनकरेक्टली मेथड क्या है? अच्छा, इसमें से बताना है। पहला तो वाला तो पाइगट ने मोरल डेवलपमेंट दिया, ये थ्योरी वाला पूछ रहे हैं ना, कि किसने कौन सी थ्योरी दी है। तो ये वाला तो मुझे नहीं याद है, क्या लिखा है इसमें? थ्रोनडाइक थ्योरी, एक्स एंड वाई। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलें, कि किसने कौन सी थ्योरी दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं है क्या? फिजिकल स्ट्रक्चर, नॉलेज, स्किल, मैचुरेशन। बताएं। लर्निंग नेचुरल। से हासिल नहीं होता है मैच्योरेशन। कौन सी चीज़? जी, ऑप्शन फिजिकल फोर स्ट्रक्चर या मैचुरेशन? जी, मैच्योरेशन। होना तो चाहिए था। मैचुरेशन का मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी आना, है ना। तो ये तो होना चाहिए था, फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं हासिल सर होता है फिजिकल लर्निंग से। स्ट्रक्चर। जी सर फिजिकल। यही होना चाहिए। ठीक है, मैचुरेशन तो आती है जब आप पढ़ेंगे सीखेंगे चीज़ों को, तो आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी। ये तो सब एक फितरी चीज़ है ना। नॉलेज आएगा, स्किल आएगा, मैचुरेशन आएगा, तीनों चीज़ें आएंगी आपके पास। फिजिकल नॉट स्ट्रक्चर का लर्निंग से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, क्या कह रही हैं? नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। प्रोडक्ट बोला है ना, हाँ, तो प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन। लर्निंग नहीं है, यानी लर्निंग का माहसल, लर्निंग का नतीजा नतीजा। नहीं है। लर्निंग से क्या चीज़ हासिल नहीं हो सकती है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर लर्निंग उसका से उसका कोई आउटकम। लेना देना नहीं है।
हाँ, उसका आउटकम नहीं है। ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स आर रिलेटेड टू। ठीक है, हेयरिंग हेयरिंग एंड एंड साइट, फीलिंग, पेन टेस्ट, ये तो हेयरिंग एंड साइट से है ना, yes, कि देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। mm, ठीक है। टीचिंग एड्स आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो टीचिंग एड्स में क्या क्या चीज़ें हैं? रेडियो, टीवी, कैमरा, ऑडियो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल। ठीक है, चाक बोर्ड एंड बुलेटिन बोर्ड, audio मैप्स एंड visual, डायग्राम्स, इनमें से कौन है जो टीचिंग एड से ताल्लुक़ रखते हैं? audio visual and नंबर 2 audio. है ना। ठीक है, क्योंकि हाँ, बुलेटिन बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है इससे। ठीक है, मैप एंड डाइग्राम, इनका भी कोई लेना देना नहीं है टीचिंग एड से। ठीक है, रेडियो, टीवी, कैमरा का तो है ही नहीं, तो ऑडियो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल। ठीक है, तो इनका ताल्लुक है टीचिंग एड से। जो इस टीचिंग एड का मतलब क्या होता है? वो चीज़ें जो पढ़ाने में मददगार साबित होती हैं ना, पढ़ने पढ़ाने में। ठीक है। हु वाज द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज? अब यहाँ से आपका टीचिंग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे किसके? जीके। जनरल नॉलेज के। ठीक है, तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज किसने लिखी थी? चले, यहाँ पे तो दिया ही महात्मा हुआ है, गांधी। महात्मा गांधी। उसके बाद क्या है? विच प्रेसिडेंसी वाज बिहार पार्ट ऑफ? किस सूबे का हिस्सा था? तो सबको पता है, बंगाल का हिस्सा था बिहार, है ना। उसके बाद क्या है? व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस इन फ्रांस बिफोर द रिवोल्यूशन? अभी ये मैंने नहीं पढ़ा है तो ये मैं नहीं बता सकता हूँ आपको। ठीक है। एक्सेसिव मिलिट्री स्पेंडिंग, हाई टैक्सेस ऑन द नोबिलिटी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयशन ऑफ कॉलोनीज, लेविश स्पेंडिंग ऑफ द क्लर्जी, ये नहीं पता मुझे। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया वाज द एंटी चौकीदार कैंपेन पॉपुलर? एंटी चौकीदार कहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर हुआ? तो बिहार बंगाल में हुआ। चले, उसके बाद क्या है? विच इज़ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज? गवर्निंग बॉडी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कौन सा है? ये मेरे इल्म में नहीं है। यहाँ पे लिखा एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, तो हो सकता है यही हो, इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए, ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन आपके जीके के हो गए, अब ये ग्रामर का हो गया। वी गेट फ्रॉम हेन एंड डक, डक क्या पाते हैं हम एक हेन और डक से? एग, ऑल ऑफ दीज, गॉट, मिल्क, क्या पाते हैं? Egg, egg, एग पाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? वन ऑफ द मोस्ट वाइडली प्लेड बोर्ड गेम्स क्रिएटेड इन 13th century बाय सेंट ज्ञानदेवर, ये भी आपका जीके सही है। मुझे नहीं पता इसका क्या है। Excavator, ठीक है, एग्स आर ए रिच सोर्स ऑफ, तो एग में ज्यादा क्या सब होते हैं ना, अंडे के अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब होते हैं। some ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस। उसके बाद क्या है? माइनर कंटेंस इन लार्ज अमाउंट ऑफ, के खाद में बड़ी मात्रा में होता है, क्या होता है? ये मुझे organic, नहीं पता, ऑर्गेनिक मैटर। चलिए, उसके बाद क्या है? नेम ऑफ द प्लेस वर सुनीता विलियम्स इज वर्किंग, सुनीता विलियम्स कहाँ काम करती थी? तो वो तो नासा में थी, है ना। ठीक है। व्हाट इज द प्राइमीटर ऑफ ट्राइंगल perimeter विथ of tri साइड्स 2 cm, 3 cm एंड 4 cm? अभी ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी जो ट्राइंगल होता है ना, अब ट्राइंगल में 9। 2 cm, 3 cm, 4 cm होता है, ये बताएं। 9 cm, 9 cm। अच्छा, सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद क्या? 14 रुपीज़ 8 पैसे इज रिटर्न इन रुपीज़, कैसे लिखा जाएगा इसको? 14 रुपये 8 पैसे को कैसे लिखा जाएगा? 4108। 08 लिखा जाएगा या 80 लिखा जाएगा? 8 8 पैसे। 80. अगर ये लेंगे तो क्या हो जाएगा? 80 पैसे हो जाएगा, 4 पैसे नहीं रहे, 8 पैसे नहीं जीरो। रहेगा। ठीक है। हाँ, जीरो। 08। द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 12 and 18। ठीक है, इनका मल्टीपल अगर हम वो करें, मल्टीप्लाई करें इसको, तो सबसे बड़ा मल्टीप्लाई कौन सा बनता है? 4 12 18 2। ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 12 and 18, 4 12 18 का ज्यादा से ज्यादा कितना बन सकता है?
कॉमन मल्टीप्लाई कितना बन सकता है? ये क्वेश्चन का पैटर्न गलत है, ठीक है। इसमें सही से क्वेश्चन किया नहीं गया है। द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 इज, है ना, ये गलत है असल में। ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे आएंगे, है ना। तो असल में ये पूछना चाहिए था कि ये किसके मल्टीप्लिकेशन में आ सकते हैं, ये पूछना चाहिए था, है ना जी। तो ये 2 के मल्टीप्लाई में आ सकते हैं तीनों। 2 से। हाँ। उसके बाद क्या है ये? 8/10 + 0 + 7/1000। अभी अ, ये नहीं होगा हमसे, ठीक है। उसके दिमाग खा बाद क्या? लेते हैं। ऑन, हाँ, ऑन डिवाइडिंग ए नेगेटिव इंटीग्रिटी बाय अदर नेगेटिव इंटीगर द क्वोशंट विल। Quotient the dividing a negative integer by other negative integer. क्या आएगा? पॉजिटिव, Plus positive, ऑलवेज negative पॉजिटिव। plus positive. जी। ठीक है, इंटेजर्स के बारे में पूछ रहे हैं ना। माइनस डिवाइडिंग नेगेटिव इंटेजर्स बाय अदर नेगेटिव इंटेजर, हाँ, नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या? फाइंड आउट द ऑड एलिमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ऑड एलिमेंट क्या है इसमें? 8, 65, 9, 28, उसके बाद 12, 37, 15, 46। ऑड एलिमेंट, ऑड एलिमेंट का क्या मतलब हुआ इसमें? हम्म, क्या मतलब हुआ ऑड एलिमेंट का? ये नहीं समझ में आया क्वेश्चन मेरे। ठीक है। इन द गिवन लेटर सीरीज व्हाट लेटर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क सिंबल, ये तो किया जा सकता है। ये पूछ रहे हैं कि कौन सा लेटर आएगा, तो DEFHIJMNO, अब क्या आएगा, है ना। तो PQR इसको हम कैसे करते हैं? PQR DEF, ये तीनों एक साथ आए। HIJ, अब F और H के बीच में कितने का गैप है बताएं? जी, एक। जी का गैप है ना, एक का जी गैप है, HIJ। उसके बाद J और M के बीच में कितने का गैप है? 2। एक ही 2 का गैप है ना, जी दो KL। अच्छा ठीक है, फिर MNO आ गया। अब यहाँ पे 3 का गैप होना चाहिए। तो O के बाद क्या आता है? STU ऑप्शन PQR, 2। है ना। तो PQR STU का गैप होना चाहिए। तो होगा क्या? STU STU। ठीक है, तो पहले में 1 का गैप है, दूसरे में 2 का गैप है, तो यहाँ पे 3 का गैप होना चाहिए। तो STU होगा, है ना। ठीक है, चले STU। तो उसके बाद क्या? यदि किसी, क्या, इन कोड लैंग्वेज DOG इज कॉल्ड एज 4157, देन व्हाट विल बी मैन कॉल्ड इन द लैंग्वेज। ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो DOG को अगर आप 4157 कहें तो मैन को क्या कहेंगे? अब इसको कैसे निकाला जाता है? ABCD लिखकर ठीक है, उसके इसको थोड़ा सा नंबर के सॉरी। हिसाब से, ठीक। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को, है ना। मेरी अभी समझ में नहीं आ रहा है, ये बनाना पड़ेगा इसको बैठ के। ये सर चलें, ए से उसके जेड बाद तक वन ये टू भी वही थ्री क्वेश्चन है। हम्म। उसके बाद क्या? व्हेन द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर विच लेटर विल बी 13 टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहे हैं कि अगर अल्फ़ाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, यानी जी की तरफ से लिखा जाए, है ना, ZYX इस तरह से लिखा जाए, तो 13th पे कौन सा आएगा? टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट। हम्म, सर 13वां ABCD लेटर कौन सा होगा? 1 हाँ, 2 ए बी। 3 4। ठीक है, सर वो तो 13वां M आएगा 13 M आएगा 13 पे, लेकिन उसको कह रहे हैं कि उसका 13 के राइट से लेफ्ट से राइट, यानी थ्री राइट से सर राइट से लेफ्ट
लेफ्ट टू द अच्छा थर्ड हाँ, लेटर फ्रॉम लेफ्ट टू द द राइट। रिवर्स ठीक है। बता रही है दो, हाँ, उल्टा। रिवर्स में फिर पी आएगा ना, कि एम के बाद एन ओ और थर्ड पे पी आएगा। ओ, हम्म। तो दूसरा 13 पे पी आई एम है, लेकिन उससे लेफ्ट क्या आएगा, सॉरी, एम उसके लेफ्ट में एन आएगा एन ओ पी। एन ओ पी, पी आएगा। ठीक है। इन द फॉलोइंग विच लेटर कम्स बिटवीन एच एंड, कौन सा अक्षर एच और पी के बीच में आता है, के एल एम एन। कौन सा अक्षर, ये क्वेश्चन ही सही नहीं, यहाँ पे एच एंड लिखकर छोड़ दिया है ना, और नीचे में एच एंड पी लिख दिया है। ठीक है, तो इसके बीचों बीच कौन सा आता है ना, तो हम लिखते हैं एच आई जे के एल एम एन ओ पी, है ना। अब यहाँ से 1 2 3 4 एल 6 एल 7, तो ये 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, बीच में आया एल, है ना। एल। तो एल आएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो पिछले साल का क्वेश्चन था उसको हमने देखा। चलें, बेहतर, ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं होता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन इस बार हो सकता है थोड़ा सा टफ हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टफ हो सकता है इस बार। तो अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है ना। आपने देख लिया क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। फिर इंशाल्लाह दूसरा जो क्वेश्चन है 2023 का, उसको भी हम लोग करेंगे कल। ठीक है, बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।